अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। मनुष्य के जीवन में बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें वह स्वयं अपने शब्दों से पैदा करता है। बाहर की दुनिया हमें जितना नुकसान नहीं पहुंचाती, कई बार उससे कहीं अधिक नुकसान हमारी अपनी जुबान कर देती है। एक गलत शब्द रिश्ते को तोड़ सकता है। एक कठोर वाक्य वर्षों की दोस्ती को खत्म कर सकता है। और क्रोध में बोली गई कुछ बातें ऐसी चोट दे सकती हैं जिनका निशान बहुत लंबे समय तक मन में रहता है। इसलिए जीवन में केवल यह सीखना जरूरी नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, बल्कि यह सीखना भी जरूरी है कि कब चुप रहना चाहिए। जब मनुष्य क्रोध में होता है, तब उसकी जुबान उसके विवेक से तेज चलती है। उस समय उसे लगता है कि सामने वाले को जवाब देना बहुत जरूरी है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी अपनी बात नहीं रखी तो वह कमजोर समझा जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हर बात का जवाब देना ताकत नहीं है। कई बार जवाब न देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। क्योंकि जुबान केवल शब्दों को बाहर नहीं निकालती, वह आपके भीतर की स्थिति को भी प्रकट करती है। आपके शब्द बताते हैं कि आपके भीतर कितना क्रोध है, कितना अहंकार है, कितनी बेचैनी है और कितनी शांति है। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करे, आपकी निंदा करे या आपके बारे में गलत बोले, तब तुरंत जवाब देने से पहले कुछ क्षण रुक जाना। अपने भीतर देखना कि क्या वास्तव में जवाब देना आवश्यक है। क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि दो लोगों में से किसी एक ने समय पर चुप रहना नहीं सीखा। आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात धीरे धीरे बड़ी बहस बन जाती है। शुरुआत में केवल एक वाक्य बोला जाता है, सामने वाला दूसरा वाक्य बोलता है, फिर आप तीसरा बोलते हैं, फिर वह चौथा बोलता है। देखते ही देखते दोनों लोग उस बात को भूल जाते हैं जिससे विवाद शुरू हुआ था और अब केवल एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। यहीं से परेशानी जन्म लेती है। मनुष्य अक्सर सत्य सिद्ध करने से ज्यादा स्वयं को सही सिद्ध करने में रुचि रखता है और यही अहंकार उसे बोलने के लिए मजबूर करता है। आप सोचिए, कितनी बार आपने ऐसी बात कही होगी जिसे कहने के बाद आपको स्वयं पछतावा हुआ होगा। आपने सोचा होगा, काश मैंने यह बात नहीं कही होती। लेकिन शब्द एक बार बाहर निकल जाएं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, उसी तरह शब्द भी एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखिए। अपने भीतर एक छोटा सा अंतर पैदा कीजिए, विचार और शब्द के बीच। कोई बात मन में आई, तुरंत बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसे देखिए, पूछिए, क्या यह बात सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ेगी? क्या इसे कहने का यह सही समय है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो चुप रह जाना बेहतर है। चुप्पी कमजोरी नहीं है। चुप्पी वह स्थान है जहां आपका विवेक जन्म लेता है। जब आप शांत होते हैं, तब आपको दिखाई देता है कि सामने वाला वास्तव में क्या कह रहा है। लेकिन जब आप क्रोध में होते हैं, तब आप केवल अपना उत्तर तैयार करते रहते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और आप सुन नहीं रहे होते। आप उसके शब्दों के पीछे छिपी पीड़ा नहीं देखते, उसकी परेशानी नहीं देखते, उसकी स्थिति नहीं देखते। आप केवल यह सोचते हैं कि उसे क्या जवाब देना है। यही कारण है कि क्रोध में कही गई बात अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है और अपने दुख में कुछ कठोर बोल देता है। यदि आप भी उसी क्षण कठोर शब्दों से जवाब देंगे तो उसके दुख में अपना दुख जोड़ देंगे। लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो शायद कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपनी कही बात पर पछताएगा। आपको हर व्यक्ति की गलती का जवाब अपनी गलती से देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आग लेकर आपके पास आता है और आप भी आग पकड़ लेते हैं तो जलेंगे दोनों। लेकिन यदि आप आग को स्वीकार ही न करें तो वह आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए जीवन में एक बहुत सुंदर अभ्यास है, जब कोई आपको क्रोधित करे उसी समय उत्तर मत दीजिए। थोड़ा रुक जाइए, कुछ गहरी सांस लीजिए, पानी पी लीजिए, स्थान बदल लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। फिर यदि बात करना जरूरी हो तो बात कीजिए, क्योंकि शांत मन से बोला गया एक वाक्य वही बात कह सकता है जिसे क्रोध में बोलने के लिए 10 कठोर वाक्य चाहिए होते। आपको यह भी समझना होगा कि हर सत्य हर समय बोलना जरूरी नहीं है। सत्य मूल्यवान है, लेकिन सत्य बोलने का तरीका और समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी बात सही है,
लेकिन आपका तरीका किसी को तोड़ रहा है, तो आपकी सच्चाई भी चोट बन सकती है। कई लोग कहते हैं, मैं तो सच बोलता हूं, किसी से डरता नहीं। लेकिन सच बोलने और कटु बोलने में बहुत अंतर है। सच बोलना सरल है। सच को करुणा के साथ बोलना परिपक्वता है। आपकी जुबान किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को उठाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। एक अच्छा शब्द किसी निराश व्यक्ति के भीतर आशा जगा सकता है। एक प्रेमपूर्ण वाक्य किसी टूटे हुए व्यक्ति को संभाल सकता है। एक सही समय पर बोली गई बात किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए जुबान को केवल रोकना नहीं है, उसे पवित्र भी बनाना है। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि आपके शब्दों के बाद वातावरण हल्का हो जाए। आपके आसपास के लोग आपसे मिलकर शांति महसूस करें। आपकी उपस्थिति किसी के मन में डर नहीं, विश्वास पैदा करे। जीवन में बहुत सी परेशानियां इसलिए नहीं आती कि परिस्थितियां खराब थीं। कई बार वे इसलिए आती हैं क्योंकि हमने परिस्थिति के जवाब में गलत शब्द चुन लिए। एक व्यक्ति आपके बारे में गलत बात कहता है, आप उसे जवाब देते हैं। वह आपकी बात किसी और को बताता है, वह व्यक्ति किसी तीसरे को बताता है, और एक छोटी सी बात पूरे समाज में चर्चा बन जाती है। अब सोचिए, शुरुआत कहां से हुई थी? केवल एक वाक्य से। इसलिए अपने शब्दों की कीमत समझिए। आपके पास धन कम हो सकता है, लेकिन आपकी जुबान के पास बहुत शक्ति है। वह धन से ज्यादा मूल्यवान रिश्ते बना सकती है, और धन से ज्यादा मूल्यवान रिश्ते तोड़ भी सकती है। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि शब्दों की भी ऊर्जा होती है, उसी दिन आप बोलने से पहले सावधान हो जाएंगे। किसी के सामने अपने घर की हर बात मत खोलिए। हर व्यक्ति आपके मन की बात समझने वाला नहीं होता। हर मुस्कुराने वाला आपका अपना नहीं होता। हर सुनने वाला आपकी बात को सुरक्षित नहीं रखता। इसलिए अपनी निजी बातें, अपने परिवार की समस्याएं, अपने भविष्य की योजनाएं और अपने कमजोर पक्ष हर किसी के सामने बताने की आदत छोड़िए। कई बार मनुष्य अपनी ही कही बातों के कारण बाद में परेशान होता है। उसने किसी पर भरोसा करके अपनी कमजोरी बता दी, और वही कमजोरी बाद में उसके विरुद्ध इस्तेमाल हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर भरोसा मत कीजिए। अर्थ केवल इतना है कि विवेक के साथ भरोसा कीजिए। किसके सामने कितना बोलना है, यह जानना भी जीवन की बुद्धिमत्ता है। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि आपकी बात सुने। कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि आपकी बातों का उपयोग करें। इन दोनों के बीच अंतर पहचानना सीखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने क्रोध की भाषा बदल दीजिए। जब क्रोध आए तो यह मत कहिए, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। यह मत कहिए, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। यह मत कहिए, मुझे तुमसे नफरत है। क्योंकि क्रोध के कुछ सेकंड में बोले गए ऐसे वाक्य सामने वाले के मन में वर्षों तक रह सकते हैं। व्यक्ति घटना भूल सकता है, लेकिन शब्द नहीं भूलता। इसलिए जब गुस्सा आए तो व्यक्ति पर हमला मत कीजिए, केवल परिस्थिति की बात कीजिए। कहिए, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। कहिए, मैं अभी परेशान हूं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। कहिए, मुझे इस विषय पर शांत होकर बात करनी है। इतना कह देना ही काफी है। आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं है। जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं है जहां हर बातचीत में जीतना जरूरी हो। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए बहस हार जाना ही वास्तविक जीत होती है। अगर सामने वाला गलत है और आप सही हैं, तो भी आपको हर क्षण यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि आप सही हैं। समय बहुत कुछ स्वयं सिद्ध कर देता है। जो लोग आपको समझना चाहते हैं, वे आपकी शांति देखकर भी आपको समझ जाएंगे, और जो आपको गलत समझना चाहते हैं, उनके सामने 1000 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा हर व्यक्ति को समझाने में मत लगाइए। कुछ लोगों को जवाब समय देगा, कुछ लोगों को जवाब आपकी सफलता देगी, और कुछ लोगों को कोई जवाब देना ही आवश्यक नहीं है। चुप रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। क्योंकि जब आपका जीवन स्वयं बोलने लगे, तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। याद रखिए, शांत व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने भीतर की बहुत बड़ी शक्ति को पहचान लिया है। वह जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। वह जानता है कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस बात को हवा में छोड़ देना है। वह जानता है कि हर अपमान का उत्तर अपमान नहीं होता, हर आरोप का उत्तर सफाई नहीं होता, हर झूठ का उत्तर बहस नहीं होता, और हर व्यक्ति आपके उत्तर का अधिकारी नहीं होता। आप अपने मन की शांति को किसी और की मूर्खता के हाथ में क्यों दे रहे हैं?
किसी ने कुछ कह दिया और आपका पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया और आपका मन बेचैन हो गया। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और आप रात भर सोचते रहे। यह कैसी स्वतंत्रता है? जिस दिन आपने अपनी शांति की चाबी दूसरे लोगों के हाथ में दे दी, उसी दिन आपने अपनी शक्ति खो दी। इसलिए अपने भीतर यह निर्णय कीजिए कि अब कोई भी व्यक्ति आपके शब्दों को नियंत्रित नहीं करेगा। कोई आपको उकसाएगा, आप शांत रहेंगे। कोई आपको अपमानित करेगा, आप सोचकर उत्तर देंगे। कोई आपकी निंदा करेगा, आप अपने कर्म देखते रहेंगे। कोई झूठ बोलेगा, आप सत्य के साथ खड़े रहेंगे। यही वास्तविक शक्ति है। और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में अनावश्यक परेशानियां कम होने लगी हैं। विवाद कम होंगे, गलतफहमियां कम होंगी, रिश्तों में तनाव कम होगा, आपका मन हल्का रहेगा। क्योंकि आपने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, आपने अपनी प्रतिक्रिया को बदल लिया। दुनिया में लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। किसी को आपका पहनावा पसंद नहीं आएगा, किसी को आपका काम पसंद नहीं आएगा, किसी को आपकी सफलता से समस्या होगी, किसी को आपकी सफलता पर खुशी होगी, किसी को आपकी चुप्पी अहंकार लगेगी, किसी को आपका बोलना ज्यादा लगेगा। अगर आप हर व्यक्ति की राय के अनुसार स्वयं को बदलते रहेंगे तो आप अपने वास्तविक जीवन से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बनाइए जहां बाहर की आवाजें पहुंच तो सके लेकिन आपको हिला ना सके। और उस केंद्र तक पहुंचने का एक रास्ता है, मौन। प्रतिदिन कुछ समय चुप बैठिए, अपने शब्दों को आराम दीजिए, अपने मन को देखिए। जो विचार उठ रहे हैं उन्हें तुरंत शब्द मत दीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके भीतर कितनी बातें केवल आदत के कारण पैदा होती हैं। आपको हर बात बोलनी नहीं है, हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना पर तुरंत कार्य करना आवश्यक नहीं होता। क्रोध आया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप क्रोध में बोलें। दुख आया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप किसी को दोष दें। ईर्ष्या आई, लेकिन जरूरी नहीं कि आप किसी की निंदा करें। डर आया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप घबरा कर निर्णय लें। भावना को देखना सीखिए, और जब आप भावना को देखने लगते हैं तब भावना आपकी मालिक नहीं रहती। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। आपकी जुबान आपकी दासी होनी चाहिए, आपकी मालिक नहीं। जब बोलना हो तो बोलिए, जब चुप रहना हो तो चुप रहिए, लेकिन निर्णय आपका हो, क्रोध का नहीं, अहंकार का नहीं, भीड़ का नहीं, दूसरों की प्रतिक्रिया का नहीं, आपका। और यही अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि मुसीबत हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार मुसीबत हमारे शब्दों के रास्ते घर में प्रवेश करती है। एक कठोर शब्द घर का वातावरण बदल सकता है। एक गलत आरोप दोस्ती खत्म कर सकता है। एक झूठ विश्वास तोड़ सकता है। एक अपमान किसी के मन में वर्षों की दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए अपनी जुबान को पहरेदार बनाइए, हथियार नहीं। ऐसे शब्द बोलिए जो पुल बनाएं, दीवार नहीं। ऐसे शब्द बोलिए जो मन को जोड़े, तोड़े नहीं। ऐसे शब्द बोलिए जिनके बाद आपको अपने ही शब्दों से शर्मिंदा न होना पड़े। और जब कोई परिस्थिति ऐसी हो जहां बोलने से केवल विवाद बढ़ेगा, वहां मुस्कुराकर चुप हो जाइए, क्योंकि कभी कभी आपका मौन ही वह उत्तर होता है जिसे सामने वाला पूरी जिंदगी याद रखता है। आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। आपको हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं। आपको हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। आपको केवल इतना करना है कि आपका मन आपके शब्दों के बाद भी शांत रहे। अगर आपके शब्द आपकी शांति छीन रहे हैं तो बोलने से पहले रुकिए। अगर आपके शब्द किसी निर्दोष का दिल तोड़ रहे हैं तो रुकिए। अगर आपके शब्द केवल अहंकार को संतुष्ट करने के लिए निकल रहे हैं तो रुकिए। और अगर आपकी चुप्पी किसी बड़ी मुसीबत को रोक सकती है तो बिना किसी अपराध बोध के चुप रह जाइए, क्योंकि जीवन में कई बार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे अच्छा बोलता है। सबसे बुद्धिमान वह होता है जो यह पहचान लेता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। आपकी जुबान छोटी है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए उसे संभाल कर रखिए। आपके शब्द किसी के जीवन में अंधेरा भी कर सकते हैं और प्रकाश भी। चुनाव हर बार आपके हाथ में है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए और स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, क्या मेरी परेशानियों में कुछ परेशानियां ऐसी भी हैं जिन्हें मैंने अपने ही शब्दों से जन्म दिया है? किसी से क्रोध में कुछ कह दिया, किसी अपने को ऐसी बात बोल दी जिसे वह आज तक नहीं भूल पाया, किसी रिश्ते में अपनी बात साबित करने के लिए इतने शब्द बोल दिए कि रिश्ता ही दूर हो गया।
किसी के उकसाने पर ऐसा जवाब दे दिया कि बाद में पछतावा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो स्वयं को दोष देने की जरूरत नहीं है। मनुष्य गलतियों से ही सीखता है। लेकिन एक बात जरूर सीख लीजिए, अब से बोलने से पहले रुकना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जिस समय को हम बहस करने में खर्च कर देते हैं, वही समय अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाया जा सकता है। जिस ऊर्जा को हम किसी को जवाब देने में खर्च कर देते हैं, वही ऊर्जा अपने भविष्य को बनाने में लगाई जा सकती है। जिस रात हम किसी की कही हुई बात सोचते सोचते जागते रहते हैं, उसी रात हम अपने भीतर शांति पैदा करना सीख सकते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। कोई मुझे उकसाएगा, मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा। कोई मेरी निंदा करेगा, मैं अपनी दिशा नहीं बदलूंगा। कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा, मैं अपने कर्मों से उत्तर दूंगा। कोई मुझे अपमानित करेगा, मैं अपने आत्मसम्मान को बचाऊंगा, लेकिन अपनी शांति को नष्ट नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं क्रोध में कोई बड़ा निर्णय नहीं लूंगा और क्रोध में कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिसे बाद में वापस लेने की इच्छा हो। यह छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थीं, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती। पहले जहां किसी की बात सुनकर तुरंत जवाब निकल जाता था, अब आपके भीतर एक क्षण का अंतर पैदा होगा और वही एक क्षण आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उस एक क्षण में आप चुन सकते हैं, मुझे क्रोध चुनना है या शांति, मुझे बदला लेना है या स्वयं को संभालना है, मुझे बहस करनी है या आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ऊर्जा बचानी है या उसे किसी बेकार विवाद में खर्च करना है। यही चुनाव आपका भविष्य बनाता है। याद रखिए, शांत रहना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी भीतर बहुत कुछ बोलने की इच्छा होगी। आप चाहेंगे कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराया जाए। आप चाहेंगे कि उसे भी वही दर्द महसूस हो जो उसने आपको दिया है। लेकिन उसी समय अपने आप से कहना, मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा। उसने जो किया वह उसका कर्म है, मैं जो करूंगा वह मेरा कर्म होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको दुख देता है और उसके बदले आप भी उसे दुख देते हैं, तो अंतर क्या रह गया? वास्तविक जीत तब है जब आप दर्द के बीच भी अपने भीतर की अच्छाई को बचा कर रखें। अपनी जुबान को इतना सुंदर बनाइए कि आपके शब्दों से लोगों को डर नहीं, भरोसा मिले। आपके बच्चे आपसे बात करने में संकोच न करें। आपके माता पिता आपके सामने अपने मन की बात कह सकें। आपके मित्र आपके सामने स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। आपका जीवन साथी आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से प्रेम महसूस करे। और सबसे जरूरी, जब आप रात में अकेले हों, तब आपको अपने ही बोले हुए शब्दों पर पछतावा ना हो, क्योंकि अंत में दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं, लोग चले जाते हैं, बहस खत्म हो जाती है, लेकिन आपके शब्दों की गूंज आपके भीतर रह जाती है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को देखिए, क्या यह शब्द आवश्यक है? क्या यह शब्द किसी को चोट पहुंचाएगा? क्या यह शब्द समस्या को हल करेगा? क्या यह शब्द मेरे चरित्र को ऊंचा करेगा? अगर उत्तर नहीं है तो मौन को चुन लीजिए। मौन कभी आपको छोटा नहीं करता, मौन आपको भीतर से बड़ा करता है। और इसका अर्थ यह नहीं कि गलत के सामने हमेशा चुप रहना है, नहीं। जहां आवाज उठाना जरूरी है वहां आवाज उठाइए। जहां अन्याय रोकना जरूरी है वहां दृढ़ बनिए, लेकिन दृढ़ता और कटुता में अंतर समझिए। आप बिना अपमान किए अपनी बात रख सकते हैं। आप बिना गाली दिए विरोध कर सकते हैं। आप बिना किसी को नीचा दिखाए अपनी सीमा तय कर सकते हैं। आप शांत होकर भी बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। यही परिपक्वता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझेंगे। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, उन्हें समय समझा देगा। आप अपना रास्ता मत छोड़िए। किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर मत उतारिए। आपके भीतर जितनी शांति बढ़ेगी, बाहर की अशांति उतनी ही छोटी दिखाई देगी। और जब कभी लगे कि मन बहुत बेचैन है, तब बोलने के बजाय कुछ देर अकेले बैठिए, अपने भीतर जाइए, अपने मन से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? क्या मुझे सामने वाले को हराना है या मुझे अपने मन को बचाना है? अधिकतर समय उत्तर यही होगा। दृढ़ बनिए, लेकिन दृढ़ता और कटुता में अंतर समझिए। आप बिना अपमान किए अपनी बात रख सकते हैं।
आप बिना गाली दिए विरोध कर सकते हैं। आप बिना किसी को नीचा दिखाए अपनी सीमा तय कर सकते हैं। आप शांत होकर भी बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। यही परिपक्वता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझेंगे। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, उन्हें समय समझा देगा। आप अपना रास्ता मत छोड़िए। किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर मत उतारिए। आपके भीतर जितनी शांति बढ़ेगी, बाहर की अशांति उतनी ही छोटी दिखाई देगी। और जब कभी लगे कि मन बहुत बेचैन है, तब बोलने के बजाय कुछ देर अकेले बैठिए। अपने भीतर जाइए। अपने मन से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? क्या मुझे सामने वाले को हराना है या मुझे अपने मन को बचाना है? अधिकतर समय उत्तर यही होगा कि मुझे अपने मन को बचाना है। क्योंकि बहस जीतने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह जीत किस काम की? और कभी कभी सामने वाले को अंतिम शब्द बोलने देना भी जरूरी होता है। उसे बोलने दीजिए। अगर वह गलत है तो उसे गलत होने दीजिए। आपको हर गलती सुधारने का ठेका नहीं मिला है। हर व्यक्ति अपनी समझ और अपने कर्मों से सीखता है। आप अपना जीवन देखिए, अपनी यात्रा देखिए, अपने लक्ष्य देखिए, अपने भीतर की शांति देखिए। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, तब छोटी छोटी बहसें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। जिस व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता है, वह हर छोटी बात पर अटकता नहीं। वह जानता है कि उसके पास करने के लिए बहुत बड़ा काम है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाइए, अपनी जुबान बचाइए, अपने रिश्ते बचाइए, अपना सम्मान बचाइए और सबसे बढ़कर अपनी मानसिक शांति बचाइए। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, समय कुछ हद तक संभाला जा सकता है, टूटा हुआ सामान फिर खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद रिश्ते पहले जैसे नहीं हो पाते। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। आज अगर आपने किसी अपने से कठोर शब्द कहे हैं, तो अहंकार को किनारे रखकर माफी मांग लीजिए। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता। कई बार एक सच्ची माफी वर्षों की दूरी मिटा देती है। और अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, तो संभव हो तो उसे माफ कर दीजिए। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि आपने उसके गलत व्यवहार को सही मान लिया। माफ करने का अर्थ है कि अब आप उस घटना को अपने वर्तमान पर शासन नहीं करने देंगे। आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने भीतर उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं रखेंगे जिसने आपको दुख दिया। आप अपने मन को मुक्त करेंगे। यही असली आजादी है। तो आज से अपनी जुबान के मालिक बनिए। गुस्सा बोले उससे पहले आप बोलिए। अहंकार बोले उससे पहले विवेक बोलिए। बदला लेने की इच्छा उठे उससे पहले करुणा को जगह दीजिए। और जब कुछ समझ ना आए तो थोड़ी देर चुप हो जाइए। क्योंकि कई बार उत्तर बोलने में नहीं, मौन में मिलता है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं होती। कभी कभी केवल एक आदत बदलना काफी होता है। और वह आदत हो सकती है बिना सोचे बोलना। आज से बोलने से पहले रुकिए, सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितने विवाद अपने आप समाप्त होने लगेंगे, कितने रिश्ते सुधरने लगेंगे, कितना तनाव कम होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं को पहले से ज्यादा शांत महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें, गहरे विचार, प्रेरणादायक संदेश और आत्मचिंतन से जुड़ी बातें पसंद आती हैं, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। आपके मन में इस विषय को लेकर कोई विचार या अनुभव है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है आपका एक अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति को भी सही दिशा दिखा दे। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय अपने मन को शांत रखने और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो विचार ज्ञानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे प्रेरणादायक और जीवन को समझने वाले विचार लेकर आएं, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन केवल वीडियो देखकर आगे मत बढ़िए। आज इस बात को अपने जीवन में उतारिए। आज किसी एक विवाद में चुप रहकर देखिए। आज किसी एक व्यक्ति को कठोर जवाब देने से खुद को रोक कर देखिए। आज किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करके देखिए जिसने आपके मन को दुख दिया है। और आज अपने आप से एक वादा करके देखिए, मैं अपनी जुबान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा।
मैं अपने शब्दों से अपने रिश्ते नहीं तोड़ूंगा। मैं क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा। मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझूंगा। मैं अपनी शांति को किसी दूसरे इंसान के व्यवहार के हाथों में नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा तो सोचकर बोलूंगा। और जहां मेरे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं, वहां मैं मौन को चुनूंगा। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी शांति पैदा करेगा जिसे बाहर की कोई परिस्थिति आसानी से नहीं हिला पाएगी। क्योंकि जब इंसान अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह केवल अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं करता, वह अपनी प्रतिक्रिया, अपना क्रोध, अपना अहंकार और अंततः अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना सीख जाता है। इसलिए आज से अपनी जुबान को संभालिए। कम बोलिए, लेकिन सही बोलिए। सच बोलिए, लेकिन प्रेम से बोलिए। विरोध कीजिए, लेकिन सम्मान के साथ। और जहां बोलना केवल परेशानी बढ़ाने वाला हो, वहां मुस्कुराइए और चुप हो जाइए। क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को चुप कराने में नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जीत तब है जब दुनिया कितनी भी आवाजें करे, लेकिन आपके भीतर शांति बनी रहे।